मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। और इसलिए मैंने छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। ओबेसिटी यानी मोटापा जो वयस्कों में वर्तमान दुनिया भर में सारे वयस्कों और बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है, यह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गया है। नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 119वीं कड़ी में मोटापे पर टिप्पणी की थी। मोटापा, ओबेसिटी भारतीयों के लिए भी नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। उन्होंने इस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया, जिसमें उद्योगपति आनंद महिंद्रा, निशानेबाज मनु भाकर, मलयालम अभिनेता मोहनलाल, बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन, गायिका श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति जैसे फेमस व्यक्तियों सहित कुल 10 लोगों का चयन किया और इन लोगों को जागरूकता अभियान चलाने में शामिल किया। लेकिन मोटापे के वास्तविक कारण क्या हैं? यह बीमारी जिसकी आजकल हर जगह चर्चा हो रही है, इसके खतरे क्या हैं? इसका सामना कैसे करें? आइए पता करते हैं। भारत में मोटापा शुरुआत में शहरी क्षेत्रों और बड़े महानगरीय क्षेत्रों में देखा गया, लेकिन इसका प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मोटापा कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन रहा है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंपीरियल कॉलेज लंदन द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर के विकासशील और विकसित दोनों देशों में लगभग 100 मिलियन लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। आए दिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे पर्सनल हेल्थ केयर सिस्टम और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ रहा है। एक शोध में, एक रिसर्च में यह पाया गया कि मोटापा जो है वो आहार विकल्पों, जीवनशैली, सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण हो सकता है। WHO के अनुसार मोटापा एक जटिल बीमारी है जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट्स के जमा होने के कारण हो जाती है और यह हमारे हेल्थ को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचाती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2022 तक के जो आंकड़े हमें दिखाते हैं उसके अनुसार भारत में 70 मिलियन वयस्क मोटापे से पीड़ित हैं। इनमें 4.4 मतलब 4.4 करोड़ महिलाएं और 2.6 करोड़ पुरुष हैं। इसके अलावा भारत सहित पूरे विश्व में महिलाओं में मोटापे की दर जो है वो पुरुषों की तुलना में अधिक पाई गई है। 2025 तक दुनिया भर में वयस्कों में मोटापे की दर बढ़ जाएगी और एक अनुमान के अनुसार 2025 तक यह दुनिया भर में वयस्कों का 5वां हिस्सा मोटापे से ग्रस्त होगा। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2016 तक वयस्कों में मोटापे की दर जो कि 1975 के बाद से लगभग 3 गुना हो गई है और बच्चों और किशोरों में यह लगभग 5 गुना बढ़ गई है। भारत में 2025 तक पुरुषों में मोटापे की व्यापकता का अगर प्रतिशत में बात करें तो वो 3.1% होने का अनुमान है और जो यही दर 2013 में 2.3% थी, जो बढ़ के 3.1 हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक मोटे वाले लोग अगर देखें, देशों की सूची अगर हम देखें तो उसमें भारत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। मोटापे को मापा कैसे जाता है?
2009 के पुराने दिशा निर्देशों के अनुसार, मतलब उसके मानकताओं के अनुसार, यह बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI यानी कि वजन से ऊंचाई अनुपात के आधार पर माप या निर्धारित किया जाता है। 25 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स BMI अगर आपका है तो वो अधिक वजन माना जाता है, जबकि 30 से अधिक BMI वाले लोग मोटापे से ग्रस्त माने जाते हैं। लेकिन भारतीयों के लिए मोटापे की नई परिभाषा तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटापे को मापने के लिए अकेले बॉडी मास इंडेक्स पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कुछ अन्य मापों का भी विचार करना चाहिए, जैसे कि हिप वेस्ट रेशो जैसे अन्य पैरामीटर्स, और शरीर में फैट्स की मात्रा मापने के अन्य तरीकों का उपयोग भी किया जाना जरूरी है। भारतीयों के शरीर में फैट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है वह पश्चिमी लोगों से अलग होता है, और भारतीय BMI कम है और उनके मधुमेह और हृदय रोग जैसे मोटापे से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। मोटापे को, ओबेसिटी को सामान्यतः 2 चरणों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब 2 पार्ट में उसको डिवाइड करके हम देख सकते हैं। पहला चरण जिसे हम प्री क्लिनिकल ओबेसिटी कहते हैं, जो शरीर में फैट्स की मात्रा बढ़ जाती है और हालांकि इससे शरीर के विभिन्न अंगों या शारीरिक क्षमताओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें BMI 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब उसकी जो स्केल है उसके हिसाब से निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यही BMI 23 से कम नहीं किया गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दूसरा, डायग्नोस्टिक ओबेसिटी, ये दूसरा चरण है। जब BMI 23 से अधिक हो जाता है तो पेट के चारों ओर की अतिरिक्त फैट्स जमा हो जाती है, जिससे कमर की घेराव में वृद्धि हो जाती है, और यह अवस्था व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करती है। तो क्या है इन मोटापे के कारण? मोटापा कई कारणों से हो सकता है। इसमें अक्सर आनुवंशिकता यानी जेनेटिक एक मजबूत कारण दिखाई देता है, लेकिन यह भी असरदार तभी होता है यदि हम इसको बढ़ावा दें। जैसे कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमेशा सोते रहना, आलस करना, फास्ट फूड्स खाना, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन होना, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, शराब पीना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, आरामदायक जॉब एंड सम अदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आल्सो रिलेटेड टू दिस। कुछ लोगों में मोटापा किसी बीमारी के कारण हो सकता है, या कभी कभी कुछ दवाओं के कारण भी वजन बढ़ सकता है। विशेषतः गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, जिससे कि मोटापे होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद न लेने से भी वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इससे शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होता है और भूख बढ़ जाती है। भारतीय लोग चावल जैसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाते हैं। उनके आहार में बहुत कम मात्रा में प्रोटीन देखा गया है। वे जंक फूड खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब में भी कुछ पोषक तत्व नहीं होते, हालांकि इसमें बहुत अधिक कैलोरीज होती है, और ये कैलोरी धीरे धीरे लीवर में जमा हो जाती है और वहाँ फैट्स के रूप में स्टोर हो जाती है, जिससे कि फैटी लीवर ये एक और बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। पेट का मोटापा कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। इस मोटापे के कारण, पेट में चर्बी बढ़ने के कारण हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट के जैसी अन्य बीमारियां, हाइपरटेंशन, वेरिकोज वेन, पित्ताशय में पथरी जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन, या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स जैसे पाचन संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। कम आत्मविश्वास, डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस से मानसिक बीमारी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह ओबेसिटी प्रजनन क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। पुरुष और महिला दोनों पे इसका असर समान रूप से देखा गया है। मोटापा हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है, जिससे कि अनियमित मासिक धर्म का चक्र, ओव्यूलेशन में समस्या होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना, ये होने के खतरे बढ़ जाते हैं। साथ ही मोटापे के कारण गर्भ अवस्था के दौरान हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड प्री एक्लेम्शिया जैसे या फिर सीजरियन सेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है।
साथ ही अगर पुरुषों में विचार करें तो यही मोटापा पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता को कम करता है, शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को भी कम कर देता है, जो कि एक महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। साथ ही यह कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज या फिर गठियावात और यकृत के रोगों को बढ़ावा देने में कारण बन जाता है। तो आइए थोड़ा और जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों का खतरा सिर्फ ओबेसिटी या चर्बी बढ़ने से आपको हो सकता है। जैसे कि हमने पहले बात किया, मुख्य रूप से मधुमेह, डायबिटीज़, दारू या शराब या अल्कोहल जैसी कई चीज़ें जो लीवर में फैट्स के रूप में जमा होने के कारण हो जाती हैं। यदि पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय में मात्र 1 ग्राम फैट भी जमा हो जाए तो वह डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, यदि हृदय की रक्तवाहिनियों में फैट्स या चर्बी जमा हो जाए, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो इससे भी दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने से हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता। स्ट्रोक यानी कि मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति में बाधा हो जाती है। यदि मस्तिष्क में मस्तिष्क की तरफ जाने वाली रक्तवाहिनियों में वसा या फैट्स जमा होने लगे तो इससे ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन, सेम चीज़ कि रक्तवाहिनियों में जब चर्बी, वसा, फैट्स जमा होने के कारण रक्त को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, फ्लो करने के लिए या ब्लड को प्रॉपर रूप से फ्लो होने के लिए एक पर्टिकुलर दबाव लगता है, प्रेशर लगता है, जो नहीं मिल पाता और जिसके कारण हाइपरटेंशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही कैंसर, हाल के चिकित्सा अध्ययनों से पता चला है कि स्वस्थ विकास की कमी के कारण मोटे लोगों में कैंसर होने की संभावनाएं अधिक हो गई हैं। अगर हम नींद की बात करें तो नींद से संबंधित श्वास विकार होते हैं, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है। मोटे लोग अक्सर तौर पर खर्राटे लेते हुए आपने देखा होगा, यह भी एक समस्या ही है। तो फिर कैसे निपटें इस खतरनाक बीमारी से, आइए जानते हैं। मोटापे से निपटने के लिए आपको प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। दिन में 3 बार नियमित भोजन करना ज़रूरी है। खाली पेट रह के वजन कम नहीं किया जा सकता। एक बात आप यहाँ से हमेशा से तौर पे ध्यान रखिए, आपके आहार में फल, ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हरी साग भाजियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्रमाण पर होना चाहिए। मिठाइयाँ, शराब और जंक फूड जैसे पदार्थों से आपको सेवन करने से बचना चाहिए। प्रतिदिन खूब पानी पिए, पानी पीने का प्रमाण आपने बढ़ाना चाहिए, लेकिन पानी अगर पीना है तो आप साथ में कुनकुना पानी या कुनकुना जल पी सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनाव को कम करने के लिए आप योग, ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आयुर्वेद में वर्णित वमन, विरेचन जैसे शरीर शुद्ध करने वाले पंचकर्म नियमित रूप से आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह के अनुसार करते रहना चाहिए। और हाँ, ध्यान रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए मोटापा होने के बाद अगर उसे ठीक करने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाना, दवाइयाँ खाना और फिर जीवन जीने के तरीकों में परिवर्तन करने से अच्छा है कि पहले से ही ऐसी जीवन शैली अपनाई जाए जो इस मोटापे को होने ही ना दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हाँ, आयुर्वेद अपनाएं और हर दिन हर पल प्राकृतिक जीवन जिएं। धन्यवाद।